हौसलों से भरे उड़ान, हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। अल्फाज मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों, मैं फाकत हुसैन इस्तकबाल करता हूं आप सभी का कौशलशाला की एक और कड़ी में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कोरोना के दौरान कैसे अपने रोजगार को बचा के रखें और नए सिरे से कैसे शुरुआत करें। दोस्तों, सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कर रखी हैं और यही प्रयास है UNDP और ट्रेडक्राफ्ट का कि जो लोग अपना रोजगार करना चाहते हैं वो कहां से और कैसे मदद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों से जो कोरोना के चलते पूरी सावधानी के साथ अपना काम कर रहे हैं। सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मैं फिरोजपुर झिरका का रहने वाला हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। मैंने अपना काम सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से शुरू किया है। मैं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता हूँ और काम करने वाले सभी लोग मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से काम करते हैं। रेस्टोरेंट को हर रोज सैनिटाइज किया जाता है। मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए हमने होम डिलीवरी का भी प्रयोग किया है ताकि लोग भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। मैं सभी छोटे बड़े उद्योग करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस में सरकार की गाइडलाइन का जरूर पालन करें, क्योंकि बिजनेस से प्यारी इंसान की जिंदगी है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि हम ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सावधानियों को ही भूल जाएं। ये तो बिजनेस है, आज कम पैसा है तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ जाएगा और पैसा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमने वसीम जी से भी बात की जो हरियाणा आजीविका मिशन में काम कर रहे हैं कि कैसे नूह अनाज मंडी में एक SHG महिलाओं का ग्रुप काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अकरम है। मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला कार्यात्मक संचालक के तौर पर काम कर रहा हूँ। और हमारे में जो HSR जो डिपार्टमेंट है उसमें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। उसके बाद उन सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला के उनका ग्राम संगठन बनाया जाता है और उन ग्राम संगठन की देखरेख के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया जाता है। हमारे जिले में कुल 13 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बने हुए हैं नूह जिले में। उनमें से एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहारा महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो नूह में काम कर रही है। उस क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने एक अटल किसान मजदूर कैंटीन के नाम से कैंटीन चलाई हुई है, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा 16 फरवरी 2020 को हुआ था। तभी से लगातार ये कैंटीन, अटल किसान मजदूर कैंटीन, अनाज मंडी में आने वाले मजदूरों, किसानों, अधिकारियों सभी को अपनी सेवाएं दे रही है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है साफ सफाई का और पौष्टिक आहार मजदूरों किसानों को मिले बिल्कुल ही नाम मात्र के दाम में। 10 रुपए में जो ये महिलाएं जो खाना उपलब्ध करवा रही है उसमें 4 रोटी है, चावल, एक दाल और एक सीजनेबल कोई भी सब्जी होती है। इन महिलाओं के द्वारा इन कोविड-19 का जो महामारी का जो दौर आया था, इसमें प्रशासन को करीब 1,13,000 फूड पैकेट उपलब्ध कराए गए थे जो जरूरतमंद थे उन लोगों को खाना खिलाया गया था इस दौरान। और अभी ये महिलाएं, इसमें 11 महिलाएं काम कर रही हैं और आगे भी सरकार के इरादे हैं कि जो अनाज मंडी अभी शुरू हुई है, जहाँ पे जैसे पुनाना अनाज मंडी है, ताउरू अनाज मंडी है,
वहाँ भी ये स्कीम लगाई जाए। महिलाओं का असल मकसद इसमें क्या है कि गरीब लोगों को उनको सस्ता खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार मिल जाए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको एक आजीविका का साधन मिल जाए। हमारे जिले के जितने भी किसान और मजदूर हैं वो एक बार जाके वहाँ पे अवश्य जाएं और उनको देखें कैसे महिलाएं साफ सफाई और पूरा कोविड-19 की जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह का ध्यान रखते हुए अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारे जिले में जितने भी गरीब तबके की महिलाएं हैं वो आगे आए और अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिनमें हमारे हर ब्लॉक में हमारी टीम है, NRLM की जो BDO ऑफिस में बैठे हैं, ग्रुप के भी जो मेंबर है उनको बहुत तरह के कोर्सेज हैं जिनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। वो अपना आजीविका का कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसके लिए सरकार उनको ट्रेनिंग भी देगी। अगर कहीं पर उनको जाके सीखना है एक्सपो करके, उनके लिए एक्सपोजर विजिट देंगे। अगर उनको काम करने के लिए पैसे नहीं है, पैसे के लिए फिर लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की गरीब महिलाओं के लिए, गरीबी से बाहर आने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है वो लोग अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़कर मेवात की काफ़ी सारी महिलाओं ने अपने रोजगार को बढ़ाया है। इस बारे में हमने परवेज आलम जी से बात की है जो खंड प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हैं। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का जो है एक महामारी से हमारा देश, हमारी पूरी दुनिया जो है जूझ रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे हालात नॉर्मल हो रहे हैं और इस कोरोना काल में बहुत सारा नुकसान जो है देश को उठाना पड़ा है, चाहे वो आर्थिक सेक्टर में हो चाहे सोशल सेक्टर में हो, और सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ा है वो डेवलपमेंट सेक्टर में पड़ा है। उसमें गरीब और मिडिल क्लास जो परिवार हैं उन्होंने इस काल में बहुत सारी जो है तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अभी हालात जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। लोग वापस अपने काम की तरफ लौट रहे हैं, दोबारा से जो एक दिनचर्या है लोगों की वो वापस जो है पटल पर आ रही है। तो ऐसे टाइम में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मेवात में खास तौर से लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होता रहा है और अभी भी हो रहा है। इसमें जो गरीब परिवार हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़े थे या और आगे जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए एक जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मेवात के 7 ब्लॉक में काम कर रहा है। सभी BDPO ऑफिस जो भी कंसर्न खंड के हैं उनमें इनका कार्यालय स्थापित है और सभी खंडों में आजीविका मिशन से जुड़ने की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको जो है बता देना चाहता हूँ कि HSRLM गांव में जो गरीब परिवार हैं, दबे कुचला जो तबका है समाज का, उनके लिए काम करता है। और SECC की जो 2011 की सर्वे हुई थी उसमें मेवात के जो गरीब परिवार थे उनको टारगेट किया गया था, तो उन परिवारों के साथ में खास तौर से ये काम कर रहा है। इसमें जो गांव का गरीब तबका होता है उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ के, खासतौर से महिलाओं के लिए ये कारगर साबित है। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम लगातार चलता रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी जो है ये काम चलता रहेगा। उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ के उनके रोजगार पे काम किया जाता है। अभी तावड़ू के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने यहाँ पे 700 स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, जिसमें लगभग 7,500 गरीब परिवार जुड़े हुए हैं। दूसरे ब्लॉक में भी सारे जो मेवात के ब्लॉक हैं, नूहू जिले के जितने भी ब्लॉक हैं, सब ब्लॉक में जो है समूह बनाने का कार्य चल रहा है। इसमें एक समूह में कम से कम 10 महिलाएं होती हैं जो सारी एक ही जो है आर्थिक हालत जिनकी एक जैसी होती है, सामाजिक हालत जिनकी एक जैसी होती है, पिछड़े हुए होते हैं, गरीब परिवार होते हैं। उनको 10 महिलाओं को कम से कम 10 महिलाएं और ज्यादा से ज्यादा 20 महिलाओं को जोड़ के एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। जब वो समूह शुरू होता है तो उसका बैंक में खाता, उसका एक अपना होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है। ग्रुप में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उसकी हर सप्ताह मीटिंग की जाती है और उनको फिर जो है रोजगार से जोड़ने का जो है काम किया जाता है। इसमें हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अपना भी कुछ जो है सरकार की तरफ से भी जो है कुछ फंड उपलब्ध करवाता है
और बैंकों के जरिए उन लोगों को जो है आर्थिक मदद भी दी जाती है। दोस्तों, सरकार ने अपना रोजगार शुरू करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए अलग अलग तरह से लोन की सुविधा कर रखी है। हरियाणा राज्य के स्तर पर राज्य आजीविका मिशन द्वारा कई स्कीमें चल रही हैं, जिसके बारे में भी परवेज आलम जी ने बताया है। आइए जानते हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कुछ सब स्कीमें उसके बाद में लागू होती हैं। वो सारी स्कीमें जो है यहाँ पे काम कर रही है। तो मैं 2-4-5 स्कीमों के बारे में आपको बताऊंगा जो मेवात में अभी चल रही हैं। उनमें एक स्कीम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के जरिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनको गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन कौशल की अगर उनको जरूरत है, प्रशिक्षण की अगर उनको जरूरत है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उसके अलावा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है वो काम करने के लिए, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें हमारे पास फील्ड लेवल पे एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनका बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, उनको फंड उपलब्ध कराते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, और फिर उनका हर 1 साल तक लगातार उस उद्यमी का फॉलो अप भी करते हैं कि वो उद्यम जो है कितना बेहतर तरीके से रन कर रहा है। उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं हर महीने उनको मापते हैं, और उनमें क्या बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारे सुझाव जो है वो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से एक उद्यमी को जो है दिया जाता है। दूसरा एक प्रोग्राम हमारे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए चल रहा है, वो है MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इस परियोजना में महिला किसानों को मजबूत करने के लिए और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं हमारे फील्ड पे जो एक्सपर्ट होते हैं, और एक खेत से, एक जमीन से कम वक्त में कितनी ज्यादा कमाई की जा सकती है, वो सारी चीजों में जो वो है टेक्निकल सपोर्ट उनको जो है उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा एक प्रोग्राम चल रहा है DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके जरिए जो ग्रामीण युवा हैं, जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं क्लास पास करके पढ़ाई छोड़ दी है, उनको कौशल के जरिए, उनको ट्रेनिंग के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की जो है कोशिश की जाती है। इसमें ये होता है कि युवाओं को मोबिलाइज किया जाता है और उनको जो RCT और दूसरे जो DDU-GKY के संस्थान है उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसा जो है लिए उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर हमारे आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें उनको प्लेसमेंट करवाया जाता है जॉब के लिए। दूसरा इसमें एक चीज ये है कि जो बंदे जॉब नहीं करना चाहते, कौशल उन्होंने ले लिया, प्रशिक्षण उन्होंने ले लिया, तो वो उस एरिया में जाके अपना अगर बिजनेस जो है डालना चाहते हैं, अपना जो काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी, आर्थिक मदद भी जो है उपलब्ध कराई जाती है। चौथी एक स्कीम हमारे पास में AGY, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इस योजना के तहत जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको बिना ब्याज के गाड़ी फाइनेंस कराई जाती है। उसका जो इंटरेस्ट होता है, गाड़ी जो फाइनेंस होती है, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक को जो है सरकार चुकाती है, और एक स्वयं सहायता समूह की गरीब महिला को गाड़ी फाइनेंस करा दी जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसमें उसका मकसद यह है कि जो शहर से कटा हुआ जो एरिया है, ग्रामीण एरिया जो है, उसको शहर से जोड़ने का काम किया जाता है। और इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को जो है फाइनेंस किया जाता है, जिससे कि लोगों को जो है आवागमन में परेशानी ना हो, और उस स्वयं सहायता समूह की बहन जी को एक रोजगार जो है मिल जाए करने के लिए। वैसे ही हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने हर गांव में अपने समूह और ग्राम संगठन बनाए हुए हैं। 10 से 20 की तादाद में जब गरीब महिलाएं इकट्ठा होकर जो है संगठित होती हैं, खुद की बचत करती हैं रोजगार के लिए, तो स्वयं सहायता समूह बनता है, और उन स्वयं सहायता समूह से मिलकर फिर ग्राम संगठन बनता है। गांव लेवल की वो एक संस्था हो जाती है। उस संस्था के जरिए वो अपना रोजगार का काम तो करती हैं, साथ के साथ पंचायत लेवल पर और सामाजिक स्तर पर जो जरूरतें होती हैं गांव की, समाज की, उनमें उनको जो है पूरा करने के लिए वो काम करती है। गांव में कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक एविल्स हैं, या फिर जो है गांव की पंचायत में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में उनकी भागीदारी है, पंचायत संस्थानों में उनकी भागीदारी है, गांव में स्कूल की देखरेख है,
गांव में आंगनवाड़ी सेंटर्स की देख रेख है, वो सारी चीजों को ये महिलाएं ग्राम स्तर पर देखती हैं और गांव को जो है सुधार कर एक बेहतर जो है आदर्श ग्राम जो है बनाने की कोशिश करती है। केंद्र स्तर पर भी स्कीमें लागू हैं, जिनमें मुख्य है ट्रेड व्यापार से जुड़ी औद्योगिक सहायता और विकास, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू स्कीम है। इसका उद्देश्य है वित्त तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन उद्यमियों को उधार धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। क्रेडिट सरकारी अनुदान के रूप में कुल लागत का 30% से 70% स्वीकृत करने वाले संस्थान की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी अहम स्कीम है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख से नीचे गैर कृषि, गैर कारपोरेट समर्थक ऋण प्रदान करना है। ब्याज की दर बैंक और लोन की राशि पर निर्भर करती है। सरकार ने इसे 3 तरह से बांटा है: शिशु, किशोर और तरुण उद्योग। शिशु उद्योग में आप 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। किशोर उद्योग में आप 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं और तरुण उद्योग में आप 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की लोन करा सकते हैं। इसके अलावा छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों यानी एसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, इसे 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मौद्रिक सहायता योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। ये मौजूदा और नए व्यावसायिक इकाई दोनों के लिए ऋण प्रदान करता है जो इसकी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। इन सभी स्कीमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कहां जाएं, ये भी हमने परवेज जी से जाना। आपके सारे ब्लॉक्स में जो है वीडियो ऑफिस में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यालय स्थापित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए वहां पे जा सकते हैं। दूसरा, आपके ज्यादातर गांव जो है मेवात के कवर हो गए हैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, तो उनमें आप जो है आपके संगठन के जरिए, आपके समूह के जरिए आप और जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो महिलाओं के आजीविका पे काम कर रहा है और इसका मकसद गांव का जो गरीब तबका है उसको सामाजिक स्तर पर भी उसको ऊंचा उठाना और उसको आजीविका के संसाधन उपलब्ध करा के उसको रोजगार से जोड़ना और उसको गरीबी से बाहर लाना है। तावड़ू ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तावड़ू ब्लॉक में हमारे पास एक सेपरेट प्रोजेक्ट है जो नॉन फार्म एक्टिविटीज पे काम कर रहा है, गैर कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहा है। जो भी गरीब परिवार, आप जैसा बोल रहे हैं कि जो है दुकान कोई करना चाहता है, उद्यम कोई लगाना चाहता है, कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए कौशल में भी मदद करता है, उसको प्रशिक्षण भी दिलाता है अगर टेक्निकल चीज है तो। और दूसरा, अगर जो है कोई छोटा वैसे बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो देता है। उसके साथ साथ बैंकों से भी जो है उनको क्रेडिट लिंकेज कराता है, फिर चाहे वो मुद्रा स्कीम हो या दूसरा फाइनेंशियल जो है स्कीम में उसको लाभ दिलाना हो। मुद्रा स्कीम में भी और जो है खुद के फंड से भी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने तावड़ू में लगभग 1400 परिवार ऐसे हैं जिनको गैर कृषि क्षेत्र में अपना रोजगार उनको स्थापित करवाया है। दोस्तों, इस बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर फोन करें। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। और चलते चलते ये गीत आपके लिए। कौशलशाला का यह सिलसिला जारी रहेगा, तो सुनते रहिए अल्फाज मेवात। हर कौशलशाला जाएगा हम खूब कमाएगा, हर कौशलशाला जाएगा हम खूब कमाएगा, हर पिया संग चल दे हम कौशलशाला जाएगा, पिया संग चल दे हम कौशलशाला जाएगा, चल दे हम कौशलशाला जाएगा, हर कौशलशाला जाएगा हम खूब कमाएगा, कौशलशाला जाएगा हम खूब कमाएगा, पिया संग चल दे हम कौशलशाला जाएगा, पिया संग चल दे हम कौशलशाला जाएगा।
रोटी कमाई, रोजी रोटी सभी कमाई। रेडियो पर एक बात बताई, रेडियो पर एक बात बताई। बिहार तू में सुन के आई, बिहार तू में सुन के आई। संग में चले ननदी का भाई, संग में चले ननदी का भाई। हर बीमारी में घर बैठा अब फिर सू कमाएगा। हर पिया संग चल दे हमको संसाला जाएगा, पिया संग चल दे हमको संसाला जाएगा, पिया संग चल दे हमको संसाला जाएगा। हमको संसाला जाएगा, हम खूब कमाएगा, संसाला जाएगा, हम खूब कमाएगा। पिया संग चल दे हमको संसाला जाएगा, पिया संग चल दे हमको संसाला जाएगा। घरवाला पूछता है कैसे कमाएगा, तो घरवाली क्या बताने लगी, क्या बताने लगी? मुर्गी पालन अब के करूंगी, मुर्गी पालन अब के करूंगी, मुर्गी पालन अब के करूंगी, मुर्गी पालन अब के करूंगी। चूड़ी को सामान भरूंगी, चूड़ी का सामान भरूंगी। तू बलमा अब सब्जी भी अचले है, तू बलमा अब सब्जी भी अचले। कर जो हुआ गो अब तो तू अचले है, कर जो हो गो। हर कर्जो चुका के बैसाख में मैं हंसली घड़वाएगा, कर्जो चुका के बैसाख में मैं हंसली घड़वाएगा। हर पिया संग चल दे हमको संसाला